हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आरआरबी जेई यानी कि रेलवे जूनियर इंजीनियर की जो वैकेंसी आई है उसका फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अप्लाई पे क्लिक करेंगे और क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक नोट दे रहा है, अगर आप में से किसी ने भी एएलपी का फॉर्म या टेक्नीशियन का फॉर्म या आरपीएफ का फॉर्म भरा है तो आपको ये अकाउंट क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। आप पिछली वाले यूजर आईडी पे कर सकते हैं लॉगिन और डायरेक्टली फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और आपने अगर वो दोनों फॉर्म नहीं भरे हैं, आपने सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्म को फिलअप करना है, तो आपको ये रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अपने नेशनलिटी चूज करना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे ये जो नाम दिया हुआ है एज पर मैट्रिक, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एज पर मैट्रिकुलेशन, यानी कि आपके जो मैट्रिक सर्टिफिकेट पे जो दिया हुआ है वही करना है। फिर आपने यहाँ पे देखिए एक और ऑप्शन है, हैव यू चेंज योर नेम, ठीक है। तो इसमें कहने का मतलब है कि आपने आप कभी अपना नाम चेंज किया है, अगर किया है तो यस और नहीं किया है तो नो, ठीक है। फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ में आपको डेट ऑफ बर्थ अपना डालना है जो कि आपके 10th मार्कशीट पे दिया हुआ है वो, ठीक है। फिर उसके बाद आपको जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद आप अपना फादर्स नेम डालें जो कि मार्कशीट पे है वही, एज पर मैट्रिकुलेशन, जितने भी यहाँ डिटेल्स देना है आपको एज पर मैट्रिकुलेशन ही देना है। फिर उसके बाद आधार कार्ड नंबर डालेंगे। फिर उसके बाद वेरीफाई करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल डालना है। फिर जनरेट ईमेल पे ओटीपी पे क्लिक करना है। जो ओटीपी आपके ईमेल पे आएगा उस ओटीपी को यहाँ फिलअप करेंगे और वेरीफाई करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे फोन नंबर डालना है, ठीक है। फिर वहाँ पे जनरेट मोबाइल ओटीपी करना है और जो भी ओटीपी आएगा उसको यहाँ पे फिलअप करके वेरीफाई करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आप अपने हिसाब से पासवर्ड को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अपने हिसाब से जो भी पासवर्ड डालना होगा, फिर कैप्चा डालना है और यहाँ पे प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप प्रीव्यू डिटेल्स पे क्लिक करिएगा तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा जिसमें आपको क्या करना है कि अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और फादर्स नेम और मदर्स नेम मिला लेना है। उसके बाद ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर चेक कर लेना है। और जैसे ही आप ये सारी डिटेल्स चेक कर लेते हैं, फिर यहाँ पे क्या करना है, आई हैव रिचेक अबव डिटेल्स पे चेकआउट कर देना है और क्रिएट एन अकाउंट कर देना है, ठीक है। फिर उसके पास ऐसा इंटरफेस खुलेगा तो आपको प्रोसीड कर देना है, ठीक है। जैसे ही आपको प्रोसीड करेंगे आपका क्या होगा, यूजर आईडी यानी कि जो अकाउंट है वो बन चुका होगा। वैसे ही अकाउंट डिटेल्स डाल के, पासवर्ड डाल के आपको लॉगिन करना है। तो फिर हम यहाँ पे इसके इंटरफेस जो खुला है उस पे आ जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे लॉगिन आईडी पासवर्ड डालकर फिर यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे, ठीक है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपके यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन, ऑनलाइन एप्लीकेशन और एप्लीकेशन हिस्ट्री का यहाँ पे आ जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन जो दिया हुआ है उस पर सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे कोई भी जो हमको अपना क्या बोलते हैं जोन सिलेक्ट करना है हम उसको सिलेक्ट करेंगे। मान लीजिए कोलकाता सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे हम लोग क्लिक जरूर करेंगे, क्योंकि अगर आप डिपार्टेड हैं तो ये फॉर्म एलिजिबल नहीं है और डिपार्टेड नहीं है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। मेरे कुछ यहाँ पे जो थोड़ा सा फॉर्म पहले मैंने अपना रजिस्ट्रेशन किया है वो पहले डिटेल्स ऊपर में शो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ से भरना है। अगर आप मैरिड है तो मैरिड डालिए, अनमैरिड है तो अनमैरिड। फिर उसके बाद रिलीजन डालना है, आप हिंदू मुस्लिम जो भी है, हिंदू हैं तो ठीक है। और यहाँ पे मदर टंग डालना है, यानी कि आपकी मदर टंग भाषा कौन सी है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो लैंग्वेज है एग्जामिनेशन का वो आपको चूज करना है। आप जो भी चूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पे दो आपको आइडेंटिफिकेशन देना है, जैसे मोल मार्क हो या कट मार्क हो, ठीक है। और फिर आपको यहाँ पे देखना है आप किस कम्युनिटी से, एसटी एससी हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस है। तो ईडब्ल्यूएस जैसे ही आप डालेंगे या सिलेक्ट करेंगे या एसटी एससी सिलेक्ट करेंगे या ओबीसी सिलेक्ट करेंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट नंबर डालने के लिए आएगा और ये भी चूज करने के लिए आएगा कि आप किस अथॉरिटी से वो सर्टिफिकेट बनवाया है। जैसे आरओ लेवल का होता है तो वो बिलो द तहसीलदार होगा। ये सारी चीजें इसमें से आप जो भी है जहां से आप अपना बनवाए हैं वो सिलेक्ट करें और जब वो इशू हुआ है उसका डेट डालें, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आप किस स्टेट से हैं, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है आपका, ठीक है। एड्रेस, परमानेंट एड्रेस और विलेज एंड पिन कोड आपको डालना है। और आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। और आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, दोनों को अलग अलग फिल कर सकते हैं। उसके बाद ये सेव का ऑप्शन पे आप क्लिक कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम सेव जैसे ही करेंगे उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे बढ़ेंगे।
आप नेक्स्ट करेंगे तो आपका कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा जिसमें आपको क्या करना है, आप अगर एक्स सर्विसमैन है तो यस करें, एक्स सर्विसमैन नहीं है तो नो करें, ठीक है। आपके पास कोई भी मतलब किसी भी प्रकार का डिसेबिलिटी है, जैसे मतलब लूला लंगड़ा जो होता है, वर्ड्स पे नहीं जाइएगा, आपको समझाने के लिए यूज किया है। तो आप किसी भी डिसेबिलिटी से हैं तो यस करिएगा, तो आप यस करिएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिसेबिलिटी कैटेगरी डालना पड़ेगा, कैसा विजुअल है या जो भी है, अदर टाइप का जो भी मल्टीपल डिसेबिलिटी है वो डालना पड़ेगा, सम डिसेबिलिटी है तो आपको डालना ही पड़ेगा, और परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी भी डालना पड़ेगा, मतलब कितना परसेंटेज हुआ है, मतलब 100% है, 50% है, या और एक PWBD का एक सर्टिफिकेट आता है, उसका आपको सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट भी डालना पड़ेगा। और अगर आप डिसेबिलिटी से बिलोंग नहीं है तो नो कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप अगर EBC से हैं तो EBC का आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, और जो भी फी आप कंसेशन चाहिए यस करेंगे, अगर यस करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट डालना पड़ेगा, और नो करेंगे तो सर्टिफिकेट नहीं डालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप नो भी कर सकते हैं, जैसे मैं नहीं करता हूँ, ठीक है। और अगर आप एक्स इंडियन रेलवे हैं, यानी कि एम्प्लॉय ऑफ इंडियन रेलवे अभी हैं, तो यस करिए, और नहीं है तो नो करिए। यस करिएगा तो आपको अपना सिलेक्टेबल डालना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे डिपार्टमेंट डालना है, तो आप जिस डिपार्टमेंट से एक्सक्लूडेड है, यानी कि करंट एम्प्लॉय डिटेल्स में डालना है, तो आप नॉट एप्लीकेबल, यानी कि आप उस फील्ड से रिलेटेड नहीं है, और अगर आप रिलेटेड हैं तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं अपने अनुसार, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अकाउंट डिटेल्स इसलिए मांग रहा है क्योंकि अकाउंट डिटेल्स में वापस पैसा आता है, जैसे 500 रुपये जो फॉर्म अप्लाई का लग रहा है, तो उसमें 100 रुपये काट कर 400 रुपये या 390 रुपये के आसपास आपको वापस दिया जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें अपना नेम डाल लीजिए, अकाउंट नंबर, कंफर्म अकाउंट नंबर, फिर IFSC कोड डालिएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, फिर इसको हम सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, फोटो और अपना सिग्नेचर अपलोड करना है, और फोटो मैंडेटरी ये देखना है कि आपका फोटो प्लेन शर्ट में होना चाहिए और कोई डार्क कलर, क्योंकि उसका बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए। अगर बैकग्राउंड व्हाइट नहीं होगा या फोटो में थोड़ा भी ब्लरेंस होगा तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए श्योर कर लें कि आपका फोटो ब्लर ना हो, क्लीन हो, और उसका जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट हो, और अपना सिग्नेचर मोस्ट ऑफ द व्हाइट पेपर पे आप ब्लैक ही करें तो ज्यादा बेटर ये होता है। फिर उसके बाद हम लोग सेव करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो आपके पास जोन का ऑप्शन आएगा। आप कोई भी जोन जोन क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपने सिविल के लिए जो भी किया है यहाँ पे अपना जोन सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने मान लीजिए पांचों सिलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद हमने जहां से किया है वहां का प्लेस डालकर सेव एप्लीकेशन प्रीव्यू एप्लीकेशन पे जा सकते हैं। तो मैंने मान लीजिए अकोड़ीवाला से किया हुआ है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे प्रीव्यू डिटेल्स एप्लीकेशन किया, प्रीव्यू एप्लीकेशन देखिए, हाँ यहाँ पे एक और चेक करना है मुझे, सॉरी, यहाँ पे हाँ ठीक है, चेक हो गया, और मैंने यहाँ पे प्रीव्यू डिटेल्स किया। एग्जाम ग्रुप आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पे सिविल एंड एलाइड, ठीक है। यहाँ पे प्रीव्यू डिटेल्स कर सकते हैं जैसे कि मैंने किया, और ये सबमिट करने के बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा। फिर उसके बाद आप पेमेंट करके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आपको कोई भी, और एक और बात, यहाँ पे जब सबमिट करेंगे तो यहाँ पे आई हैव रीचेक अबाउट डिटेल्स करके करेंगे, और कोई भी डिटेल्स या कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके बस पेमेंट का प्रोसेस है, तो आप पेमेंट कर लीजिएगा, और पेमेंट मोस्ट ऑफ द क्या रहिएगा, कार्ड से ही पेमेंट या नेट बैंकिंग के थ्रू, ताकि आपका पेमेंट फंसे नहीं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।